और जितनी बात बोले हो ना भगवान को साक्षी मान के भगवान से डर के बोल रहा हूं मैं सारी बात, एक भी झूठ नहीं बोलूंगा। जो झूठा आप लोगों ने आज बोली है, सुशील पहलवान और हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी। हमारी दोस्ती में जो खटास आई है वो इन जैसों की वजह से ही आई है। ये कुछ लोग हैं जो कृष्ण पहलवान, मोगा, अलालप्रिया, जो इकट्ठे रहा करते, अमित नारिया, नरेंद्र मातनिया, दलाल थारे घर गए थे। तेरे पिताजी ने बैठते के कही थी कि मराएगा, ठीक हुआ, मर गया था। ये नहीं ठीक हुआ, मराएगा, बिजली चोरी कराया करता। वहां पर हमारे से बोलिया नहीं गया। तीनों चारों आंदा है, जितने साथी भी हैं, जितने जुड़ रहे हैं। आज एक हमारे पहलवान लाइव आए थे और सबसे बड़ी अच्छी बात यह थी कि जो उनकी लड़ाई थी यौन शोषण वाली, जो रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष थे ब्रजभूषण सिंह, उसको छोड़ के मेरे को टारगेट कर रहे थे। फुल कर पूरा 30-40 मिनट की थी। तो मैं सबसे पहले तो एक पहलवान है, शायद आज के टाइम में तो अपने से बड़ा किसी को समझते नहीं होंगे, और भाई सच भी है भाई। अभी फिलहाल तो करंट में तो कुश्ती में तो अच्छे भी हैं। कभी मेरे पास रहा करते, लगभग 8-9 साल रहे हैं। और मैंने क्या किया है, किसने क्या किया, ये पूरा कुश्ती जगत जानता है और भगवान जानता है। एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है, जो ये लगा के आरोप लगा रहे हैं। आज एक मेरे पे आरोप लगाया है कि 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले मैंने उसको बोला कि एशियन गेम्स में तू जा, कॉमनवेल्थ गेम्स में मैं जाऊंगा। आज इसकी शुरुआत यहीं से करूंगा मैं। हम हिंदू हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, और हिंदू धर्म में गाय माता को मानते हैं सबसे ज्यादा। तो किसी मंदिर में, गौशाला में चल और गाय की, गौ की पूंछ पकड़ के बोल दे कि भाई योगेश्वर ने बात बोली थी। और मैं बोलता हूं गाय की पूंछ पकड़कर भगवान को साक्षी मान गए कि मैंने कभी भी कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में, 18 के बारे में तेरे से इस तरह की बात नहीं की कि कॉमनवेल्थ गेम्स में मैं जाऊंगा और एशियन गेम्स में तू जा। कभी भी नहीं। भगवान साक्षी है। और मैंने कही है ना ये बात, तो भगवान अभी के अभी मेरी जीवन लीला खत्म कर दे, इस धरती से उठा लिया। अगर मैंने कही है तो मैं इस धरती पे बोझ मानता हूं अपने आप को। और कल ही या परसों जहां बोले, गौशाला में या मंदिर में चल, गौ की पूंछ पकड़ के बोल दे कि योगेश्वर ने यह बात बोली है। नहीं तो मैं अभी भी बोल रहा हूं और गौ की पूंछ पकड़ के मैं बोलूंगा कि मैंने बात नहीं कही कि भाई मेरे को कॉमनवेल्थ गेम्स में जाने दे। और मैं लगभग 50 बार ये बात बोल सका कि 2016 रियो ओलंपिक के बाद में मैंने कुश्ती छोड़ दी थी, संन्यास ले लिया था। और एक बात शायद तू ये कहना भूल गया या बताना भूल गया कि तेरा मेरे पास फोन आया था 2016 ओलंपिक के बाद में, शायद वर्ल्ड चैंपियन, हाँ शायद या वर्ल्ड चैंपियनशिप की थी। क्योंकि मैंने एक बात बोलती कि मैं चाहता हूं कि वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलूं, उसके बाद मैं संन्यास लूं। तेरा फोन आया था कि पहलवान जी आप वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलोगे। मैंने मना कर दिया था कि नहीं बेटे मैं नहीं खेलूंगा, तू ही खेल वर्ल्ड चैंपियनशिप। और 2016 के बाद किसी भी मेरा कैंप में नाम दिखा दो, पूरी लिस्ट निकलवा के नाम दिखा दो मेरा कि भाई योगेश्वर दत्त इस कैंप में था, एशिया चैंपियनशिप में कैंप में था या वर्ल्ड चैंपियनशिप में कैंप में था। तो एक सबसे तो गंभीर आरोप लगाया कि भाई मैंने तेरे को ये बोला कि कॉमनवेल्थ गेम्स मेरे को खोलने दे। नहीं, मेरे को बिल्कुल भी पैसों का लालच और ये लालच नहीं रहा कभी भी, आज तक भी नहीं रहा। और मैं जितने भी देशवासी सुन रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की जो बात कर रहा है, 2010 और 14 कॉमनवेल्थ गेम्स में खेला हूं। और कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप जो होती है 2 साल में एक बार होती है। 2003 की कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप खेला हूं मैं, 5 की खेला हूं, 7 ही खेला हूं। 2007 के बाद कोई भी कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप नहीं खेला मैं। ट्रायल होती, ट्रायल में मैं फर्स्ट आता था। वो चाहे 2011 की बात हो या 13 की बात हो या 15 की बात हो, किसी भी वो कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में मैं नहीं गया हूं। जो सेकंड आता था मेरे वेट में वो गए हैं, रिकॉर्ड होगा फेडरेशन में, निकलवा के देख लो। जो पहलवान गए हैं सेकंड, क्योंकि वो दो जाते थे उसमें कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में। सभी देश वाले बता दूं कि एक वेट में 2 पहलवान जाते थे। मैं फर्स्ट आता था, मैं नहीं जाता था। सेकंड और थर्ड जो निकलता था 2 पहलवान वो जाते थे। ये ऑन रिकॉर्ड है फेडरेशन में
कि कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में मैं नहीं गया। अगर पैसों का लालच होता तो मैं जाता कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में। मैं 2007 के बाद 2007 के बाद मैं कोई कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप नहीं खेला। रही एक बात और बोली कि 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में मैं बिना ट्रायल गया था। मैं अकेला नहीं गया था, उसमें तू भी था, पूरी टीम थी, और इसका जवाबदार मैं नहीं हूं। जो सिलेक्शन करता है वो है फेडरेशन है, उनसे जवाब मांगो क्यों था। और ना मैंने फेडरेशन में सिफारिश की कि मेरे को बिना ट्रायल भेजे। इस बात का गवाह सुशील पहलवान होगा। मैंने बस जो देशवासियों को मैं पूरी बस सच्चाई बताऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा बिल्कुल भी। सुशील पहलवान और हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी। हमारी दोस्ती में जो खटास आई है वो इन जैसों की वजह से ही आई है। ये कुछ लोग हैं जो किसी को बनती को नहीं देख सकते, कुछ लोग जातिवादी भी हैं। 2014 एशियन गेम्स के बाद मेरे सुशील पहलवान की दूरियां बढ़ी थी, उसमें बहुत से लोग ऐसे थे, मेरे को पता है। और आज सुशील पहलवान जहां अंदर है तो कुछ ऐसे लोगों की वजह से है जिन्होंने इसको मिसगाइड किया। सुशील पहलवान इसका गवाह है। मैंने एक बात कही थी कि पहलवान तो मैं नहीं बोलता था कि सुशील भाई वेट का देखना, वेट में ज्यादा छूट मत करवाना। सच बताऊंगा, ये एक भी झूठ नहीं है कि वेट ट्रायल, ये मैं नहीं बोली ट्रायल नहीं मत लो, पर फिर मेरे को बोला कि बाद में पता लगा बट फेडरेशन बिना ट्रायल भेज रही है, नंबर 1 है। ये तो कोच बताएंगे नंबर 1 कौन है कौन नहीं है, और ये बोले कि नंबर 1 नहीं था। 2004 ओलंपिक से लेके एथेंस ओलंपिक से 2016 ओलंपिक तक 4 ओलंपिक खेले मैंने, 2 कॉमनवेल्थ गेम्स खेले, 2 एशियन गेम्स खेले। कितने नंबर का था मैं? एक कुश्ती आ रहा हूं मैं। 2009 में इंजरी हुई थी मेरे, 3 ऑपरेशन हुए थे मेरे, 2 ऑपरेशन हुए थे। साउथ अफ्रीका 6 महीने रहा था। आती मैंने ट्रायल दी थी, आती में ट्रायल आया था। 2004 से लेकर 16 के बीच में बस मैं हिंदुस्तान में एक कुश्ती आ रहा हूं अपने वेट में। इंजरी थी, चर्चा ना भी होती, पर मैं बता रहा हूं कि नंबर 1 और 2 का फैसला इससे ही हो जाएगा। और ना मैंने कभी ये बोला कि वह बिना ट्रायल भेजो। एक बात बताइए कि 2014 में मैंने वेट के लिए बोला था कि वेट में ज्यादा छूट नहीं होनी चाहिए। अगर 65 का है तो बस 66 या 66 एक के लिए छूट होनी चाहिए। 2000 आपने कही 2018 में मैंने बोलचाल बंद कर दी इस वजह से, तो 2019 में भी बात होती थी। क्यों करता था बात में? ये जो तू अभी तूने मतलब अभी मैंने डाला एक वो चीज डाली है, पोस्ट डाली है कि गुरु की, वो क्यों डाल दी थी? बोलचाल बंद थी। जब बोलचाल बंद हो फिर उसके बाद क्यों गेड़ी बंद कर दी? अगर बोलचाल जब तक 18 में बंद होगी, 19 में क्यों डाली? अगर 19 में डाली तो उसके बाद क्यों डालनी बंद कर दी? सच्चाई बता, जितनी भी सच्चाई वो बता। बोले लीग की कैसे क्या करना पहलवान जी, तू मेरा तगड़ा तो नहीं था। चलो मैं 3 की बोल दी, ज्यादा गैप कर देता फिर क्या करता? बार टूर्नामेंट 2008 में तो स्टेडियम में आया था नरेंद्र खुडनिया पहलवान, जो तुमने ले गया था, और उसके तुमने लात मारी तेरे भाई ने, तेरे बाप ने। और वो सुने थारे तो गिरा हुआ इंसान कोई हो सकता नहीं। खुडनिया नरेंद्र पहलवान का भाई एक्सपायर हुआ था, करंट लगा था उनका। उसके दाह संस्कार के बाद जाकर मैं कृष्ण पहलवान मोगा अलालप्रिया जो इकट्ठे रहा करते, अमित नारिया, नरेंद्र मातनिया दलाल थारे घर गए थे। तेरे पिताजी ने बैठते के कही थी कि मराएगा, ठीक हुआ मर गया था। ये नहीं ठीक हुआ मराएगा, बिजली चोरी कराया करता। वहां पर हमारे से बोलिया नहीं गया, 3-4 आंदा है। मैं के बात कह दिया। उसके दास, उसके भाई के दास संस्कार पे से करा गए थे, घर आगे बैठे थे, वहां बैठना मुश्किल हो गया। हमने जो तरह ले गया था स्टेडियम में, उसके भाई की मौत पर तेरे पिताजी ने यह बात कह दी कि बिजली चोरी कराया करता, मरा था गाय। बात वो करो जो सच हो, और यह बात भी झूठ को ना।
इस बात की भी मैं मंदिर में खड़ा होकर कसम खा जाऊंगा। आज तक तेरा फायदा क्या उठा लिया मैंने? 2008 से 10, 12, 14, 16 तक जितने भी बार गया मैं अपने भाई ने कभी ना लिया गया। अपने पार्टनर में जूनियर हो था, छोटा ही था, मैं लिया गया था, अपनी गिला नाम करवाया करता, कैंप पूर्ण लग गया करता भाई। सूद हिंदी बोलू ना बोलू थोड़े काली मत मानियो भाई कि कदे सूद हिंदी कदे जानेगी। कैंप की पुण्य की बजाय अपने पास बुलाया करता। 57 किलो लिया था वेट तो मना गई थी मैं नहीं 57 में लड़ना, मैं एक 65 में लड़ फिर 65 में लड़ना है। मेरे मन में पाप होता तो बूढ़े मसल देता। 2016 में जब कुश्ती छोड़ी तभी मैं तगड़ा ही था। अगर फेडरेशन में इतनी चलाई थी यार, कॉमनवेल्थ गेम्स की बात कर रहा है, तब फेडरेशन में जाकर मैं कह नहीं सकूँ था कि कॉमनवेल्थ गेम्स में मैं जाऊंगा 18 में। मैंने जाना होता तो मैं चला नहीं जाता। अगर फेडरेशन में चलाई थी मैंने 2016 के बाद पहलवानी नहीं करी। झूठ नहीं, जितनी बोल सच बोल। झूठ करना सिर होता ना पैर होता है। 2008-9 से जब भी एकेडमी स्टेडियम में आया था तब से 2016 तक कित फायदा उठा लिया। टूर्नामेंट में जो ओलंपिक क्वालिफाई होने के बाद टूर्नामेंट बाहर इटली था, कहाँ था, इतना ध्यान नहीं कि भाई तू मैंने बूझी क्या करोगे, मैं फंस जाए कि तू सेकंड नहीं भाई, झूठ मत बोल। पहली कुश्ती तेरी मेरी आ गई थी और 1 मिनट में 10 बना दिए थे। तू बेशक ना नहीं लड़ा, मैं नहीं कहता तूने ताकत लगाई थी, पर 10 चीजों वो कुश्ती खत्म हुई थी और अगली कुश्ती मार गया था। तो पहली बात ये, मैं फर्स्ट टू सेकंड जब आनता, जब हम अलग पूल में होते, अलग अलग आनते, तो पहली कुश्ती आई थी। दूसरी कुश्ती क्यों बड़े पहलवान दम मार गया था। और ये जो 10 की बात की मैं ये नहीं कह रहा कि मन कुश्ती हुई थी मेरी, तू कुश्ती नहीं लड़ा मेरी गला। लीग में भी यही था, सारा देश देखा था। मेरा ये था कि भाई नहीं, गलत हो जाएगा। और कुश्ती की बात कर रहा है हम पर, पहलवान देश में भी अगर दुष्प्रचार कर रहे हो, तुम झूठ फैला रहे हो कि भाई 2000 ओलंपिक तक बजरंग पहलवान की वजह से योगेश्वर ने खेला है। नहीं भाई, झूठ है बिल्कुल। 2016 ओलंपिक की ट्रायल हुई थी आईजी स्टेडियम में। मेरी कुश्ती पहली हुई थी रजनीश पहलवान के साथ, वो भी मेरे जूनियर मेरे साथ रहता था। उसके साथ भी मनमुटाव हुआ था। 2014 कॉमनवेल्थ जो हमारी टीम भेजी, उसके बाद में अमित धनखड़ के साथ भी उसके बाद मनमुटाव हुआ था, पर उसमें मेरा कोई दोष नहीं था। फेडरेशन का फैसला था वो, और ना मैंने फेडरेशन कही थी कि बिना ट्रायल भेज दो पूरी टीम ने। जिसने भेज दिया वो सब ना पता है। इस बात के बारे में भी मंदिर में खड़े होकर कसम खा लूंगा कि मैंने यह बात नहीं कही। मैं देखूंगी मैंने ये वेट ही कही थी, आज भी कहूँ मैं पूरी मीडिया के सामने, देश के सामने कहूंगी भाई मैंने वेट ही कही थी। सुशील पहलवान की मेरी बात हुई थी। भाई फेडरेशन का अध्यक्ष था, अगर हम जाया करते, कभी को काम होता जाएंगे, बजाएंगे क्यों नहीं, तुम नहीं जाया करते? बताओ ना, जाते हो तुम्हें गुणगण ना करते होता है। तुम गुरु बताओ मैंने, गुरु तुम आज 50 पकड़ दी गुरु। भाई मेरा गुरु वो नहीं है। मेरे गुरु, पहले गुरु मेरे मास्टर सतबीर मेरे गांव की, और एक मास्टर धर्मवीर हुआ करते। उसके बाद मैं स्टेडियम में गया, सतवा पहलवान वहां के डिप्टी डायरेक्टर थे। जो पहलवानी कराई है रामफल को साहब, मान को साहब, जो फिलहाल अकेडमी में हैं, जो तुम नको थे स्ट्रिंग नुकैदी को साहब ने, जिसका था, जो थारा भी कोच था, थारा भी गुरु लाले, क्योंकि हिंदी में गुरु हो जाए, इंग्लिश में कोच हो जा है। वो सूंदा मान पढ़े थाई नजर में कि मैं कसना आनता, पढ़ना लिखना ना आनता। और पहले इसकी बता दो, रामफल मान को साहब, यशबीर कोच साहब, डबास, ये कुश्ती के मेरे गुरु हैं। कई मैं भी रहा हूं, मैं जिनने मेरी पहलवानी कराई है, मैं अपना गुरु मानू, चाहे कितने भी हों। जॉर्जियन कोच व्लादिमीर 2003 तक 16 तक इंडिया टीम के कोच रहे हैं वो। आज हम यहाँ पे बैठे हैं, मेडल में ओलंपिक मेडल ला दूंगा, बहुत बड़ा योगदान है। जगमंदिर पहलवान चीफ कोच रहा है, बहुत लंबे समय तक पहलवानी कराई है उन्होंने पहलवानी कराई है। भाई ये है मेरे कुश्ती के कोच। जिस भी स्कूल में जा रहा हूं ना जा रहा हूं, 5वीं तक या 10वीं तक, मेरे उनका यह कुश्ती भी शिक्षा ही है।
पर स्कूली शिक्षा की अलग है। राजनीति की बात करोगे तो भाई मेरा राजनीतिक गुरु भी नहीं है, और सस्ता ही है कि भाई मेरा राजनीतिक गुरु है ही नहीं को। और मेरे ख्याल में कामयाबी में इसलिए नहीं मिल रही राजनीति में को, मेरा गुरु नहीं है, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं है। और ऐसे हम निठल्ले घटिया नीचे सोच के है नहीं कि जो हमने हाथ पकड़ा के पचा हुआ है उसके खिलाफ हम बोल जाए, कभी जिंदगी में नहीं बोलेंगे। जितना भी योगदान हमारा दिया है हम उसका शुक्रिया अदा करेंगे, उसके गुणगान गाएंगे जितने गाए जाएंगे, जितना उन्होंने कराया है योगदान। जब जीवन देंगे, जब जीवन जान देंगे जब भगवान तय, तब हम कैसे कहें कि भाई ये यो काम हमने कराया है ठीक है, यो कराया गलत। विनेश पहलवान इंजरी क्या थी, इंजरी मेरा 5 ऑपरेशन हो रहे हैं। एक पोस्ट डालूंगा मैं सबको भाइयों साझा ने एक फेसबुक पर, एक किसी भाई ने मेरी पूरी बॉडी में जितने भी है मतलब टिक मारा कर कभी इतने हुए 5 ऑपरेशन हुए हैं, क्योंकि 2-2 घंटे तक वार्म अप कर रहा करता। हाँ भाई 5 ऑपरेशन दोनों पाएंगे हो रहे हमारे, ये शिलगा मिनिस्कस के वो कमर के भी बोल रखा था डॉक्टर ने। 2010 का एशियन गेम्स इसी वजह से मैं नहीं खेल पाया, मेरी डिस्क स्लिप हो गई थी L4 L5 6 महीने जब भी रहा था बार में। पूरे कुश्ती करियर में कुश्ती का जानकार है तो मेरे साथियों सब ने पता है कि भाई मेरा कितनी इंजरी हुई है। आज तक कभी मेरी अलग ट्रायल नहीं हुई, जितने भी देशवासी सुना है, जितने भी सुना है, कभी आज तक मेरी कोई अलग ट्रायल नहीं हुई। ट्रायल में जाने की छूट मिली, सब ने मिली, मना मिली। 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स में फर्स्ट आया था तो एशियन गेम्स में सीधा भेज दिया मैं। और सुनो, फर्स्ट आते ही मैंने ये कही थी ब्रजभूषण शरण सिंह तय मगा जी ट्रायल कराओ, वजन की छूट मत करवाइयो, क्योंकि दिन के दिन वजन दिखाना पड़ा, जो भी सिस्टम था इतना ध्यान भी नहीं, इतनी पुरानी बात है भाई। हमने अपना कर्म कराया है और आगे बढ़ गए हैं। बार की ये बात है, सुशीलर में पहले सुशील पहलवान में थे, क्योंकि दिन रात हम गिले रहा करते सुशीलर में। वो समय आज मैं एक बीच में समय था कि हमारी नहीं बनी, बहुत दूर हो गए थे। पर उसके बाद भी मिले भाई, उस पर गलती हुई, इन जैसे भाइयों ने गलती कराई जो थे उस पर, उसके बाद ही सुशील पहलवान मेरे तक मिला है, सुशील मेरी बात हुई है। गलती का एहसास, गलती ठीक नहीं थी, मैं नहीं कहती भाई जो भी था, मैं मेरी गलती उसका, सुशील भी उसका है, हमारी दोनों हुई थी। मेरी गलती जो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्यों मैं कर सकूं था, क्या बात है भाई। पर उस बात की छोड़ो भाई, पहलवान सुशील पहलवान के बारे में बात नहीं करते, क्योंकि वो सुशील पहलवान का कोई मैटर नहीं है। एक बात बताऊं, 2014 के एशियन गेम्स में भी मैंने ये कही थी ग्लासगो में, माजी छूट मत करवाइयो। ब्रजभूषण शरण सिंह ने बोली तू फर्स्ट आ गया, जो फर्स्ट आया उसकी ट्रायल ले लेंगे, सीधा भेज देंगे। मगा ठीक है जी भाई, मैं कहूंगा ना जी मैं ट्रायल कराओ भाई, ना मैंने ट्रायल देगा जानी है भी, मैं ठीक है जी, मैं फर्स्ट आया था, क्या हो गया। 2014 के पहले उन्होंने केस भी कहा था, मन तक किसी नहीं कहा केस मत करो, मैं तो अपने से फायदा होगा, मन नहीं गई वो ट्रायल मत कराओ। मैंने एक बात कही है कि अभी क्यों हूं कि मैंने कही थी कि वजन में छूट ज्यादा ना हो, कम तक कम छूट हो। और रैंकिंग की बात को रैंकिंग बता दे वर्ल्ड में क्यों थी रैंकिंग है, सभी देशवासी तो एक बार बताऊंगा, उस टाइम पर रैंकिंग सिस्टम को था ही नहीं। वर्ल्ड चैंपियनशिप हो या ओलंपिक को कुछ में रैंकिंग दिया ही नहीं करते, सीधा ड्रॉ निकला करता, ओपन था। पहली कुश्ती हमारी वर्ल्ड चैंपियन के लिए अभ्यास का, ओलंपिक चैंपियन के लिए अभ्यास का है, किसी भाई अड़के पहलवान के लिए अभ्यास का, ये रैंकिंग सिस्टम नहीं था। और रैंकिंग सिस्टम आता है पहलवान की पहचान को नहीं होती। टोक्यो ओलंपिक में जिसका 65 kg में ओलंपिक में गोल्ड आया था, वर्ल्ड चैंपियन बना था, वो बिना रैंकिंग का पहलवान था, उसका कोई रैंकिंग ना दी थी, ओलंपिक में गोल्ड आया था। रैंकिंग का तो फायदा एक जगह हुआ है कि अब पहली कुश्ती हमारी हल्की मिल जाए, हमने देश में इसे वर्ल्ड चैंपियनशिप ओलंपिक आप देखोगे तो उसमें रैंकिंग दे हैं, पर यो को ना कि उसमें जो रैंकिंग 10 है जिसकी वो कसबी को ना, या रैंकिंग 16 जिसको कसबी को ना। आप टूर्नामेंट ज्यादा खेल लो, टूर्नामेंट खेल लो, 5-7 टूर्नामेंट लगातार खेल लो, आप मेडल लाओ, देख के दो किसी तो आपकी रैंकिंग बढ़ जाएगी, या कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो इस बात की छोड़ो, ये था कि मैंने सफाई ना दे दी कि भाई मैं किसा पहलवान हूं, कोई बात ना भाई, मुझे से भी थे बुद्धि माड़ी थी।
भगवान ने बना दी थी, हमने मेहनत करी, माता फल मिल गया। 4 ओलंपिक खेल लिए भाई, बौद्धे होते हुए भी। मैं बौद्धा था सब में पूरे देश में भाई, पर मैं ट्रायल जीत जा रहा था, दखी सखी होगा, लैंग थैंग होगा। 4 ओलंपिक खेले, 2004 का भी, 8 का भी, 12 का भी, 16 का भी। 2 कॉमनवेल्थ गेम्स खेले थे, 2010 का और 14 का। 2 एशियन गेम्स खेले, 2006 का और 14 का। 10 गेम चोट थी, मेरे चोट लगी थी सिलेक्शन होने के बाद में। तो सब बड़ी बात यह है कि अगर 2018 की जो झूठ बोली है, तो मंदिर में खड़ा हुआ गांव की पूछड़ पकड़ कह दिया कि भाई योगेश्वर ने बात कही थी, और मैं कहूँ भी कहूँ और पकड़ कर कह दूंगा, और नुका करना पूछड़ पकड़ कह वीडियो के दबा वीडियो डाल दूंगा। ऐसा खामोशी मारे में कोई ना। अच्छा, एक और बात, मन्ना कभी जिंदगी में नुको भाई बजरंग मेरा चेला है, मैं का गुरु हूं, कोच हूं, कभी भी नहीं कही। कभी मैंने तेरे नाम का कोई कैश अवार्ड लिया हो, कभी तेरे नाम का मैंने द्रोणाचार्य का अप्लाई कराया हो। हालांकि तुमने 1-2 बार फोन आग पर आप भरोगे, मैं साफ मना कर दिया कि नहीं, क्योंकि मेरी एक सोच थी कि को फायदा ठाना ही नहीं इसका। मैंने नरेंद्र खुडनिया जो तेरे गांव का था, उसका मैंने भरवाया, जी बात तेरे भाई ने कलेश करया। नरेंद्र खुडनिया नहीं बोल रहा, मैंने क्यों नहीं बोलते, कस उसमें कमी है, किस में क्या कमी है, तो नहीं बोलना चाहिए था उसने, अभी बोलना चाहिए। जो मैं कहूँ ना, जब मैंने झूठ कही हो तो मेरा खंडन कर दिया, पता नहीं भाई योगेश्वर गलत कह रहा है। खुडनिया हम साथ रहे हैं भाई, जितने भी साथी सुन रहे, 97-98 तब मैं, नरेंद्र खुडनिया, नरेंद्र मातनिया पहलवान दलाल, कृष्ण मोगा है हलाल पर होता है, एक अमित दैया है जो दिन रात हमारी गेल रहा है। और सुनो, जब ने भी गेल रहे, मैंने क्या फायदा उठा लिया, तेरे पास एक पैसे का फायदा लिया हो, तेरे पास एक पैसा लिया हो, 1 रुपया लिया हो, तेरे पास को खर्चा करवाया हो। कुश्ती की बात है, कुश्ती करवाते। ओलंपिक क्वालिफाई की टूर्नामेंट जो ट्रायल थी 2016 वाले की, मेरी रजिस्ट्री हुई थी, तेरी अमित धनखड़ की हुई थी, उसने हराया नहीं था तुम। नु कहते पहले उनकी बिड़ा दिया थे, नुनू है किस गला बिड़ा दिया, अरे कोदा किसी गला बिड़ाएगा। मेरी रजनीश की रजनीश बहुत पहलवान था, मेरी रजनीश की होगी, मैं रजनीश हरा लिया, अमित धनखड़ ने तो हरा लिया, फाइनल में मेरी अमित धनखड़ गया कि मैं जीत गया। मैं तेरा क्या योगदान है? एक पूरे मैं कई साल का सुनता हूं, बजरंग पहलवान ने योगेश्वर ने ओलंपिक में भेज दिया। क्यों भेज दिया भाई? कौन सी टिकट करी थी ओलंपिक की? तुमने क्वालिफाई कराया था, मैंने कराया था, मैं गया था, ट्रेल में जीता था। रोड सुने जीतते पाछा जब तू आ रहा ना, हम पर याद है कोच और हमारे पहलवान नजदीकी आए थे, मैं तो रहे कि गौड़िया जागा गुड घेर दे, अगर यू बजरंग की तेरी फाइनल होती तो कस्ती जनता था साबत अमर यू ओलंपिक तेरे तई कलंक हो जाता, साबत अमर वेकन तेरे उस टाइम मैंने दुख हुआ था, तू आया था, मैं गलत हो गया। पर आज मैं भगवान से हाथ जोड़ रखा हूँ, गौ माता दे कि बहुत बढ़िया हुआ था उस दिन। वे मेरे तो कहते हैं तेरे बारे में ठीक करते इनके इसे हैं, तो मैं दुख होया था, मैं क्यों कहा उसके बारे में इसी बात। पर आज मैं कहूँ ठीक थे, मैं गलत था। उन्होंने नो कही थी गुड़ घेर देगा उड़िया था, अगर जब तू आज यू जीत जानता ना अमित हम पर याद है अमित धनखड़ दे तो साबत मैं तेरे पायु कलंक ना मिटा है। और एक और मैं भगवान का शुक्रिया अदा करूँ हूँ कि मैंने तेरे नाम पर को कैश अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड नहीं लिया। द्रोणाचार्य अवार्ड ले सकूँ था मैं, तेरे नाम पर भी ले सकूँ था, और भी चल रहा भी है, और तेरी परफॉर्मेंस भी थी। तेरे नाम पर सुहितमान भी तो ले गया, सुहितमान तेरा कोच है, 2-3 महीने की तेरी करा दी होगी, डमल डमल ठवा दिए होंगे तेरे को, दादू पता होगा, वो भी तो ले गया तेरे नाम पर। मैं भी ले सकूँ था, तो मैंने खुद फेसबुक पर सारी गुरु गुरु सारी मेरी वीडियो पा जाएंगी, और मेरी एक भी नहीं पाओगी नौकनतेगी कि वो बजरंग में चल रहा है, एक भी वीडियो नहीं पाओगी। पर मैंने ना लिया, मैं भगवान का भगवान ने मेरी सोच बना दी।
और बीजेपी क्या हो गया? बीजेपी में आ गया था, नौकरी छोड़ दी, मैं जी गए झटके में छोड़ दी नौकरी, क्या हो गया? 10 साल नौकरी कर भी ली, छोड़ भी दी, भूखा मर गया मैं। राजनीति में आ गया, क्यों लड़ लिया इलेक्शन ने? एक साक्षी पहलवान कहते थे भाई धन्यवाद तेरा, तू तो एक प्रोग्राम और भी आई थी मेरे कंते, 1-2 और भी गई है पहलवान साक्षी मलिक, तू नहीं रह जा, तू को हुनर आप है, तू छोटी बहन हमारी, कदे नुक तो तू थोड़ा बात करे है, हरियाणवी ला आ गया ना, तो आप ला चाहे तू ला ले, गई है। वोटा तो बड़ा है, ज्यादा जरूरत पड़ा है, मेरी मेहनत कस भी काम ना आवे। पहली बार चुनाव लड़ा 38,000 वोट आई, 4,000 रह गया। दूसरी बार 50,000 आई, 12,500 वोट बढ़ गई, फिर भी हार गया। वोट कम रहेगी, 50,000 वोट 38,000 वोट थोड़ी थोड़ी वो है। और तू गई मना कद कही है बेटा तेरे तय कि भाई तू ना गई, और तेरा तो सुन पहलवान साक्षी पहलवान, तेरा में बेरा है, कल ना कोई ऐसा होगा सच्चाई तो होगी सामने, कोई सी तन्ने मेरी जरूरत पड़ेगी, मनने तेरी पड़ेगी तो तू आओगी, और तन्ने मेरी कोई इस तरीके की पड़ेगी तो मैं आऊंगा। एक कहती भाई बजरंग क्या था, अब भाई कही थी मेरे अगर बात तो क्या किस किस क्या गाँव है, मेरे अगर एक भी लड़की ना कदे आगे कभी भी नहीं कही, एक पहलवान जी या योगेश्वर भाई मेरे के लबर बुढ़ नौकरियां है, एक भी नहीं आई को इब आएगी, ये तो कमेटी आ गई थी, मेरा क्या गीताई थी, बताओ मेरा गाई हो तो कोई युग सारा ये जो कांड हो, इसके बाद तो क्या आया है? इससे पहले मेरे पास कौन आ गई, और तुम्हें तो रहा करता, तू तो मेरे कमरे में ना सोया करता, मैं तो एकला सोया करता, तुम अलग सोया करते, और तेरी मेरी कद ये बात होगी, तेरी मेरी बात कद होगी सोरी के बारे में? तेरी में इतनी मत थी, तू मेरे सोरी बतलाता, चाहे तुम गंदा पहलवान जी सोरी के लबड़ बुढ़ाने कर दिया। मैं ठाडे पड़ नहीं बोल रहा, मैं बड्डा था खरता है, मैं दलाल थे बराबर के, खुडनिया था, और फिर कृष्ण पहलवान भैया प्रिया था, भैया प्रिया पहलवान गया तुम बतला देते हो सारी अच्छी बुंडी, कदे मैं तो भैया प्रिया ने भी ये ढूंढना था भाई, वो भी बोले तो हमारे कहते सोरी वो ना बतलाया कदे, तो ना कभी मेरे तक पहलवान जी सोरी गला हो गया या किसी गला हो गया, कमरे में बोला ली भीतर तो ना कदे पता ही मेरे तक पहलवान जी सोरी गला होया है कि सोरी ना मेरे तक कही है इल्जाम तो भाई। और सुनो तुम किसी एक साइड में किसी सोरी गला 2 मिनट बात कर लो, यू समाज थारे बारे में भी कह देगा खां उससे बतला हुआ है। और जो लोग ना जानते सगी बण भाई मोटरसाइकिल जहां लोग दोनों देख छोरी मिठाई जाना लग रहा करते नहीं, हम जिस समाज में रहे हैं, जिस समय सोसाइटी में रहे हैं, आड़े बात चलती नहीं, गाड़ी में तू किसी छोरी में बैठा साल जते सगी बण हो छोरी में बैठा रहा है, दोनों जानते हो। तो इन बात मैं कस नहीं दरिया भाई बेरा है यो बेरा किसके बारे में कोड़ना कंता, किस किस के बारे में कितने किसकी जगह चल रहे हैं, जगह तो देश के चल रहे हैं, थारे भी चलते होंगे, हमारे भी चलते होंगे, और भी चलते होंगे। मेरे तो किस लड़की ना कही है कि बता कि योगेश्वर पहलवान मेरी गिला ब्रजभूषण है किसने नो कराया है, मैं तारीफ बात बता दो भाई क्या है, क्या कराया है, हम गिला खड़े हैं, किसने कहा होता बताओ। और जो कहती वो पहलवान था भीम पहलवान, मैं बता दो नाम है, तुम ना बताओ मैं बताऊंगा नाम कौन था। भीम पहलवान था भाई, स्क्रीन शॉट दिखा ना फिर ले रही है गिर दे। भीम पहलवान है जसराने का, गरीब को रोमन लड़ा करा भाई, हमारा साथी है, जूनियर हम है, भाई का साथी है भाई। कमेटी पमेटी पीछे पैसे के पड़ा रही है, कमेटी गिरा रहे हैं, कोर काम धंधा होगा को पीछे आगा के सिस्टम होगा मन ने बेरा कमेटी पमेटी मैंने बेरा तो बस नाम सुना है नंगा साहब किताब लाना अंता मैंने उनकी तरफ सारी बातचीत हो भाई, उनकी क्या बात हुई है, भीम पहलवान बात ना हुई, वीडियो भी कर देगा वो खा पंचायत की कई थारी खा